सृष्टि, जो कुछ भी रागिनी ने देखा वो आंखों का धोखा था और कुछ भी नहीं। अगर मैं प्यार करता हूँ तो सिर्फ रागिनी से। तो ये बात आपको उसे समझानी होगी। आपको प्यार से ही उसे अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। आज जब रागिनी घर छोड़कर जा रही थी ना, पता नहीं क्यों हम खुश नहीं हो पा रहे थे। बार बार यह लगता है कि हम कुछ हार रहे हैं। रागिनी, आप यहाँ काहे आए हैं मिस्टर जी? मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। जाइए यहाँ से और हमें भी जो है ना एकदम सुकून से जीने दीजिए आप। रागिनी बात सुनो। जिसने हमरे बेटा जी के आंख से आंसू बहाया है ना, उसका खून बहाने में ना हमको कोई मलाल नहीं होगा। बस बाबूजी, मैं
आप खिला रहे हैं इसलिए हम खा लिए, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। चलिए कोनो बात नहीं है, बाद में खा लीजिए। बेटा जी, बाबूजी चाहते हैं ना कि अब आप अपना ख्याल रखिए। बहुत तकलीफ सह लिया, बहुत रो लिया अब आप। अब बाबूजी ना हमेशा के लिए आपका आंसू पोंछने जा रहे हैं। आंसू पोंछने जा रहे हैं? ठाकुर साहब, आपने जो काम कहा था वो हो गया। बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी बात का पता आपको चल जाएगा। फिलहाल के लिए अपने बाबूजी पर भरोसा रखिए। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? हम अपने बेटा जी का ना आंसू का कीमत वसूल करने जा रहे हैं, और हमारा उसूल कहता है आंसू का बदला आंसू ही होता है। हुआ बीसू बाबू के नाम से जो कपड़ा कंबल तो मंगवाई थी दान करने के लिए, तो ना गया था। चल के एक बार देख लो, आप किसको दान करना है से तुम कह दो तो हम बुला देंगे। आखिर कितनी बार पूछना पड़ेगा तुमसे अनुराग, कि ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच जो रागिनी बहू को घर छोड़ के जाना पड़ा? अब ये मत कहना हमसे कि तुम दोनों के बीच का मामला है, कि रागिनी बहू के घर छोड़ के जाने के बाद कि तुम दोनों के बीच का नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का मामला हो गया है। इसलिए साफ साफ बताओ हमको कि क्या हुआ था। जीते रहिए। चाचा जी, रागनी नहीं आई आपके साथ? वैसे ही मौका तो नहीं है बिटिया, लेकिन ये काम भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है विक्रांत जी? अब आप सबको एडवांस में न्योता देने आए हैं। न्योता? कैसा न्योता? मुंह मीठा कीजिए। बहुत घमंड है ना आपको अपना पढ़ा लिखा होने पर। हमारे बेटा जी को आप अपने लायक नहीं समझते, काहे कि वो आपकी तरह वो अंग्रेजी चोचला नहीं जानते। कोनो असुविधा ना हो आपको। अंग्रेजी में छपवाए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। कोनो कम बेसी नहीं ना है। रागिनी फिट्स, बाबूजी ये सब क्या है? शादी का न्योता है। हमारी बेटा जी यानी रागिनी सिंह का शादी का। और आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। हमारा खुशी में जरूर शामिल होने आइएगा। आज से ठीक 30 दिन के बाद का मुहूर्त है। इसमें एक चीज का कमी है, दूल्हे का नाम नहीं छपा है। 30 दिन के अंदर दूल्हा ढूंढ निकालेंगे, जो आपसे ज्यादा बेहतर होगा, कि घर से बड़ा घर का होगा। हर हर महादेव।
अम्मा जी, बाबूजी अभी तक आए नहीं का? नहीं। कहाँ चले गए? कुछ बता के भी नहीं गए। कभी कुछ बता के जाते हैं क्या? उनका जाना और आना सब अपनी मर्जी से होता है। पर तू ये सब चिंता छोड़ और जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। हम पड़ोसन की औरतों के साथ पूजा करके आते हैं। ठीक है। अरे रागिनी बिटिया, तुम कब आई? वानी दीदी बता रही थी तुम हनीमून मनाने उदयपुर गई थी। सब ठीक ठाक था ना? अब पगला गई हो का? हमने बताया था ना कि विद्वान जी के घर में कितना बड़ा हादसा हो गया, पूरा परिवार बिखर गया है। हाँ, तो परिवार तो बिखरेगा ही ना। छोटे बेटे का स्वर्गवास हुआ, बड़ी बहू मैके की बेटी है। इस समय इसे ससुराल में होना चाहिए था। कहीं वहाँ से किटपिट करके तो नहीं आई है? इसमें किटपिट का कोनो बात नहीं है। अरे बिटिया है, मायके में जब चाहे आ सकती है। वहाँ मन नहीं लग रहा था तो चली आई। वैसे मेरा भतीजा समर भी गया था उदयपुर। उसने तो इन लोगों को देखा भी, मुलाकात नहीं हो पाई। पता नहीं कौन सा होटल बता रहा था। अरे बिटिया, तुम लोग कौन सी होटल रुके थे वहाँ? सिस्टी, सिस्टी का फोन है, मुझसे बतिया के आते हैं। हाँ सिस्टी, सिस्टी हम तुमसे जो है ना सारी कहना चाहते हैं। सबसे पहले जब से हम यहाँ पर आए हैं, एक बार भी तुम्हारा खबर नहीं ले पाए। अपना ही परेशानी में उलझे हुए थे हम सारी। सिस्टी, तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं रागिनी, इसमें सॉरी बोलने जैसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं तुम हमारी फिक्र करती हो और ये भी जानते हैं कि तुम इन दिनों थोड़ी परेशान हो। हम ऐसे नाजुक समय पे हम तुमको छोड़ के यहाँ बाबूजी के घर पर आ गए हैं। तुम नाराज होगी ना हमसे? नहीं रागिनी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया और तुम्हारा गुस्सा सही भी है। बाकी हम ये सोच के परेशान है कि ये जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ है। ना ही हम तुम्हें संगिनी बनने का आइडिया देते हो। नहीं सिस्टी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो तुमने तो हमें मजाक करने के लिए कहा था। वो तो हमारा इज्जत था मिस्टर जी का सच्चाई जानने के लिए और उनका सच्चाई जो है वो हम जान भी लिए। वो सब तो ठीक है रागिनी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। आप बड़ा कदम कहाँ नहीं सोचे हम सिस्टी, समझे नहीं? रागिनी, हम तुम्हारा और चाचा जी का गुस्सा समझते हैं, लेकिन दूसरी शादी करने का डिसीजन कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा शादी? हम कर रहे हैं दूसरा प्यार? ये कौन बोला तुमसे सिस्टी? हम पगला गई होगा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम दूसरी शादी नहीं कर रही हो? लेकिन अरे चाचा जी हमारे घर पर शादी का कार्ड देने आए थे। वो कह रहे थे कि 30 दिन बाद शादी का मुहूर्त है। अच्छा, तो इसीलिए बाबूजी हमें नहीं बता रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन शादी? हेलो रागिनी। हाँ सिस्टी, हुआ सिस्टी, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम दूसरा ब्याह नहीं करने वाले हैं। पता नहीं बाबूजी ऐसे काहे कहती है। तुम एक काम करो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? करते हैं तुम्हें फोन। हेलो रागिनी, रागिनी को शादी वाली बात पता ही नहीं है। बाबूजी हमारी दूसरी शादी काहे करवाना चाहते हैं। हमें जाकर अनुराग जी को बताना चाहिए। बेटा जी, आप कहाँ जा रही हैं? हम कहाँ जा रहे हैं बाबूजी, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इस घर में हमारी जगह नहीं है, ये हमें समझे में आ गया है। अम्मा जी ठीक कहती है, लड़की का कोनो घारी नहीं होता है। और हम देखो ना कितना पगलेट है कि
जिस घर में जाते हैं उस घर को ही अपना मान लेते हैं। आप जिस घर से हमें लेकर आए हैं ना वापस बाबूजी, उसको भी जो है हम अपना ही घर समझ लिए थे, और वहां से जो है हमें धोखा खा के निकलना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ आए, और यहाँ आए तो पता चला कि आपके सर का ताज होने के बजाय जो है हम आपके पेट का बोझा बन गए हैं बाबूजी। जिससे आप जो है वो जल्द से जल्द मुक्ति पाना चाहते हैं। इतना बड़ा बात कह दिए बेटा जी। बेटा जी, आप हमारे लिए बोझा कब से बन गए? आप गुरूर हैं हमरा, और गुरूर को पाला जाता है, बढ़ाया जाता है, मुक्ति नहीं पाया जाता उससे। अगर ऐसा बात है बाबूजी, तो ये मिठाई किस बात का है? कौन सा खुशखबरी सुनाने गए हैं उनको आप? काहे का खुशखबरी दे आए आप? बाबूजी हमारा दूसरा ब्याह कराना चाहते हैं। क्या? और उसी का न्योता देने गए थे वो हमारे ससुराल में। सुने हैं कि आप कारट भी छपवा लिए बाबूजी। बाबूजी हम आपको ना दुनिया के सारे बाबूजी से जो है एकदम अलग समझते थे, जो ये सोचते हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। एक ससुराल से लाए तो दूसरे ससुराल भेजने की तैयारी कर दिया। एक बार पूछा होता कि हम क्या सोचते हैं, एकदम पराया कर दिया। रागिनी के बाबूजी, इसका दूसरा ब्याह मतलब जानते हैं आप? अरे दामाद और बिटिया के बीच में झगड़ा हुआ है, वो सुलझाने के बजाय आप रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? घबराएं, बहुत ज्ञान बगार लिए आप। शांत हो जाइए। ये मामला में ना हम आपसे बाद में बतियाएंगे। अभी हम बेटा जी से कुछ पूछना चाहेंगे। हमको ना क्लियर कट जवाब दीजिएगा बेटा जी। क्या अभी भी आप उस अनुराग के पास जाना चाहती हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है संगिनी। में ये क्या सवाल है? नहीं, अब हम मिस्टर जी के पास ना दोबारा कभी भी नहीं जाएंगे। तो बेटा जी, जब उसके साथ निभाना ही नहीं है तो काहे उसके नाम पे पूरा जिंदगी बिताना चाहती हैं आप? बेटा जी, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, खुश रहें। एक नया शुरुआत का गुंजाइश ना हमेशा रहता है। अभी जिंदगी में ना बहुत सा खुशी आपका इंतजार कर रहा है बेटा जी, और इस सब खुशी को बांटने के लिए ना भरोसेमंद साथी का होना बहुत जरूरी है। और इस बार ना बंदूक सर पे रख के दूल्हा नहीं लाएंगे, ठोक बजाकर आपकी पसंद और उसकी पसंद मिलाकर लाएंगे। जो आपको समझेगा, आपको जानेगा, जो आपका कद्र करेगा, ऐसा दूल्हा लाएंगे। बेटा जी, हीरे का परख ना हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए एक जोहरी का जरूरत होता है, और बाबूजी आपके इस बार वैसा ही जोहरी लाएंगे। बाबूजी, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। भले ही मिस्टर जी ने हमारे प्यार को जो है मिट्टी समझ लिया है, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा था ना, और हमारे लिए जो है किसी दूसरे को चुनना असंभव है। दूध से मिठाई बनता है, लेकिन मिठाई से ना फिर दूध नहीं बन सकता। इसलिए हम फैसला कर लिए हैं
कि हम दोबारा शादी नहीं करेंगे और ये हमारा अंतिम फैसला।